नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको मैं लेने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली ये जो टॉपिक है ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, एमएससी में पूछा जाता है और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पूछा जाता है। देखो, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यार ये हमारे पास कोई दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाले बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। मान लीजिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखता है इन दोनों से, है ना। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन के माध्यम से इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस टाइप के जो कांसेप्ट्स को हम यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं सर, ये बता दीजिए। तो जब हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है टू वेरिएबल में, तो वहां y इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमा हो तो dy बाय dx निकाल लो, 2x हो जाएगा, फिर इसको 0 रखो तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वायर, भैया ये 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा होगा। तो यार ये जो पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे कहता है इसको मिनिमम वैल्यू दे रखा है ना, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे जब हम कोई भी पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। क्लियर है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का फंक्शन दे रखा, अब हो क्या रहा, सुनना मेरी बात, समझने की कोशिश करना कि जो i है वो फंक्शन ऑफ y है। क्लियर है। और y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। आपको करना क्या होगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपको ये बताना होगा कि y की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये आपको निकालना होगा। अब यहां पे मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो यहां पे जो ये फंक्शन होता है इसको हम फंक्शनल बोलते हैं। देखो यहां पे तो इसको फंक्शन बोलेंगे, यहां पे इसको बोलते हैं हम फंक्शनल। अब आप बोलोगे फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये i है ये फंक्शन ऑफ y है और y जो है वो x का फंक्शन, मतलब फंक्शन का फंक्शन है यहाँ पे, है ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको फंक्शनल बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो एक्सिमम पॉइंट आता है, या तो मिनिमा देता है या फिर मैक्सिमा देता है। पर सुन, यहाँ पे जो भी yx आएगा उसको हम एक्सट्रीमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमल। क्लियर है। यहाँ पे हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं जो भी हमारे पास y आता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में आंसर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सट्रीमल बोलेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड है, ये जो f होता है इसको हम फंक्शनल बोलते हैं, और ये जो yx हमारे पास जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा देगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, एक्सट्रीमल बोलेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी निकालते कैसे, बताओ आप, है ना, कैसे हम यहाँ पे इसके एक्सिमम पॉइंट को निकालते हैं। देखो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लिमिट दे रखी होगी 0 to 1, 0 to पाई, 0 to 1, है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल दे रखा होगा और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी एक्सट्रीमल निकालनी होगी, मतलब yx की वैल्यू निकालनी होगी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी होगी, मान लीजिए भैया इसके आप एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालो, जहां पर आपके पास दे रखा है कि y0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए 2 आ रहा है, एंड y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 3, इस टाइप से कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कंडीशन दे रखी होगी। तो भैया इन कंडीशन को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास yx आएगा उसमें अप्लाई कर देंगे, तो वहां से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, पर आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी करेंगे क्या। तो सुन, यहाँ पे जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी फंक्शनल दे रखा है और आपको इसका एक्सट्रीमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो f है इसको हम रखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, डेल f बाय डेल y माइनस d बाय dx ऑफ डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल टू 0। भैया ये जो f है ये कैपिटल F है ना, इस f की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि सुन, इसको बोलते हैं हम यूलर लैग्रांज इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे फंक्शन की एक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक्सिमल को निकाल सकते हैं। पर इसकी भी फॉर्म होती है भैया, जनरल फॉर्म तो ये है इसकी, पर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो f है इसके अंदर x नहीं आ रहा है तो अलग होगा, इसमें अगर y डैश नहीं आ रहा तो अलग होगा। अल्टीमेटली मेन तो यही है, अगर आप इसमें भी करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है। पर इसकी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होती है, अगर उससे आप यूज करके करोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, राइट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे हम यहाँ पे इसके एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है, कि भैया आपके पास प्रश्न दे रखा है ये वाला, और आपके पास ये कंडीशन दे रखी है,
तो भैया हमारे पास यहाँ पे जो f दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। अब इसके अंदर अप्लाई करो, तो यार जैसे इसको अप्लाई करोगे तो बेटा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो 2y माइनस का d बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा वाई डैश क्या हो जाएगा 1, तो यार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यार ये आएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यार ये आएगा y माइनस x इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू x। पर सुन, जो भी हमारे पास आ रहा है वो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यार ये हमारे पास इसका क्या जाएगा, एक्सट्रीमल हो जाएगा। पर भैया अगर बाई चांस y 1 की जगह यहाँ पे आपको 1 की जगह 2 दे दे कि यार y 0 इज इक्वल टू 1 एंड y 1 इज इक्वल टू 2, अब यार ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर यार ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि जहां पर भी x है वहां पे 1 रखने पर y की वैल्यू 2 नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहां पे इसका एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं देगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो हमेशा इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। खैर अभी तो कर रहा है, पर अगर बाई चांस नहीं करता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करता है। इसमें जैसे ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y cos x, क्लियर है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सुन, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसमें y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2y प्लस का 4 प्लस का 4 cos x आ जाएगा माइनस d बाई डी एक्स। सुन, यहाँ पे y डैश के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये y डैश है तो इसका 2y डैश आ जाएगा यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो, ये 2y डैश आएगा इज इक्वल टू 0। अरे भाई इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 2y प्लस 4 cos x आ जाएगा माइनस d बाई डी एक्स और y डैश 2y डैश आ जाएगा। नाउ इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 2y प्लस 4 cos x, बेटा इसको करेंगे तो 2 y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आएगा। भाई जब इसको y डैश को x के रेस्पेक्ट करोगे तो y डबल डैश आ जाएगा। नाउ इसमें क्या करते हैं, ये जो माइनस की टर्म उधर लेके जाते हैं तो ये आएगा y डबल डैश 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 cos x आएगा, बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 2 cos x कर देंगे। सो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिखेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे इसका CFPI निकाल दो तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती तो आई टिप पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो भैया इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x आएगा। सुनिए इसका CF आ जाएगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये आएगा 2 cos x, इसको नीचे लेके जाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सुन, जो cos x का एंगल है उसको स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो बेटा 1 है तो 1 को स्क्वायर करके माइनस कर रखेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो रहा है। जब भी 0 होता है तो ऊपर x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब 1/d दे रखा है भैया, क्या दे रखा है 1/d, है ना। तो 1/d का मतलब cos x का इंटीग्रेशन, है ना, ऐसा नहीं x cos x से कर दो, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा sin x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो भैया इसकी वैल्यू आ जाएगी x sin x, राइट। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू CA प्लस PI, तो y इज इक्वल टू ये आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस x sin x। अब आपके पास ये दो कंडीशन दे रखी है 0 0 पाई 0, तो बेटा इसको अप्लाई करो, है ना। तो जहां पर भी y है वहां पे 0 रखो, जहां पर भी x है, मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूं ना, अप्लाई दिस लिख देते हैं ना, थोड़ा ठीक रहेगा। अप्लाई y 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी तो बेटा y की जगह 0 और cos की मतलब x की जगह 0 रखें तो cos 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin 0 0 ये भी 0, तो भैया C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे मतलब ये आएगा, फाइनल तो नहीं आया, C1 0 हो रहा ना। तो सुनिए C1 0 यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा C2 sin x प्लस x sin x आएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये रखिए y पाई इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे भैया, y पाई इज इक्वल टू 0, है ना। अप्लाई y पाई इज इक्वल टू 0, बेटा जहां पर भी y है वहां पे 0 और जहां पर x वहां पाई रखेंगे तो बेटा ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना। देखो sin 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा C2 sin x प्लस x sin x, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी एक्सट्रीमल आ जाएगा। और ये यूनिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C2 की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है ना। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन, आपसे बोला जा रहा है कि आई हमारे पास 0 to 1 y डैश स्क्वायर प्लस 12xy dx दे रखा है और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, आपको इसको एक्सट्रीमाइज करना है। तो सुनिए फंक्शनल दे रखा है और आपको इसके एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो यार हमारे पास f दे रखा है y डैश स्क्वायर प्लस 12xy, इसमें हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है
लाइक लैग्रांज यूलर इक्वेशन, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस डी बाय डी एक्स, उसको y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y डैश इज इक्वल टू 0 आएगा। भैया ये आएगा 12x माइनस, इसको एक बार और करेंगे तो 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2y डबल डैश इज इक्वल टू 12x, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x आएगा। इसको नहीं तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो, तो जो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। इसमें एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 6x क्यूब बाय नीचे 3 आएगा 6 प्लस c1x प्लस का c2। तो भैया y इज इक्वल टू ये आएगा x क्यूब प्लस c1x प्लस का c2। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, अप्लाई y 0 इज इक्वल टू 0, तो जहां पर भी y है वहां पे 0, जहां पर x है वहां पे 0, तो भैया c2 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुन y इज इक्वल टू ये आएगा x क्यूब प्लस c1x आ जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं, है ना, कौन सी वाली कंडीशन भैया, y 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा एंड ये c1 आएगा। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू x क्यूब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन दिस where y0 is equal to 0 and y1 is equal to 2 has no solution। तो सुन, जब भी ऐसा प्रश्न आता था हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास f आ जाएगा और ये आएगा xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y डैश आएगा। इसमें हम क्या करेंगे यार, डेल f बाय डेल y माइनस का d बाय डी एक्स ऑफ डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल टू 0। भैया इस जो f है इसको आप यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस का यहाँ पे आ जाएगा ये 4y y डैश। भैया दिख रहा है, अरे यार इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये x आएगा, ये 2y आएगा, ये 4y y डैश आएगा, माइनस का d बाय डी एक्स। भैया इसको y डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो y डैश का रेस्पेक्ट में y डैश का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भैया जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 2y माइनस का 4y y डैश, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो y का होगा, तो 2 आगे आएगा तो भैया ये आएगा 4y और फिर y का हो जाएगा यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू 0। भैया आप देख रहे हो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यार ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब जो भी हमारे पास आंसर आया वो इन दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, कौन सी वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू 0, तो भैया ये तो हमारे पास कर रहा है, आप देखो इसको सेटिस्फाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 दे देगा। नाउ अब नेक्स्ट दूसरी वाली को अप्लाई करते हैं यार भैया, तो यार ये आएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू 2, इसको अप्लाई करते हैं ना, ये y है ना, तो जहां पर भी x है वहां पे 1 और y की जगह 2 रखे तो भैया ये 2 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यार 5 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, कभी ऐसा 0 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सेकंड वाली कंडीशन है इसको ये एक्सट्रीमल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन देगा। मतलब यहाँ पे न तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं हो। जैसे हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम सडल पॉइंट होता है उस टाइप से यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और इसको सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो टॉपिक है ये CSIR नेट के सिलेबस में अभी मैंने एक बुक लॉन्च करी, कॉम्बैट टेस्ट सीरीज बुक फॉर CSIR नेट, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसी टाइप से IIT JEM की भी है, तो यार इन दोनों का जो बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।